सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो का विषय है शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने जो एनुअल टर्म का यानी फाइनल टर्म का मॉडल पेपर जारी किया है क्लास 8 का, उस पेपर को हल करेंगे। क्योंकि मॉडल पेपर हल करने से बच्चों के 20-30 नंबर यूं ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता हो जाता है कि प्रश्न कैसे आएगा, उसका उत्तर कैसे लिखना है। इन सब बातों की जानकारी आज की वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो देखो बच्चों, जैसा कि आपका मिड टर्म में पेपर आया था 60 नंबर का, बिल्कुल वैसा ही पेपर होगा फाइनल टर्म का भी। बस दोनों में भिन्नता क्या होगी कि जहां आपके मिड टर्म के पेपर में आधा सिलेबस आया था, वही फाइनल टर्म के पेपर में जितना आपका सिलेबस है पूरे सिलेबस से आपका पेपर आएगा। पेपर की डिजाइन यानी उसका जो प्रारूप है वैसा ही होगा। आपका पेपर 4 खंडों में विभक्त होगा। खंड खा अपठित अवबोधन, खंड खा रचनात्मक कार्यम, खंड गा अनुप्रयुक्त व्याकरणम और खंड घा पठित अवबोधनम। तो इस तरह से आपका पेपर 4 खंड में विभक्त होगा। तो इस वीडियो में हम पूरे पेपर को हल करेंगे। तो केवल हम आपको उत्तर ही नहीं बताएंगे, साथ ही साथ उत्तर कैसे जल्दी से आप ढूंढ सकते हैं ये भी बताएंगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है अपठित अवबोधनम और यह 8 अंक का है। लिखा हुआ है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। तो इसमें क्या होता है, 80 से 100 शब्दों का एक पैसेज होता है। इसको सर्वप्रथम हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप भी पेपर के टाइम पर इसको एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लें। उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः इत कालिदासस्य उक्ति। मनुष्य जो हैं उत्सव प्रिय होते हैं, ऐसा कालिदास का कथन है। एताम उक्तिम, इस उक्ति को स्वीकृत स्वीकार करके भारते देशे, भारत देश में जनाः लोग प्रतिदिन प्रतिमासम चा, और प्रत्येक महीने में किमपि पर्व मानयन्ति, कुछ भी पर्व को, पर्व मतलब जानते हो क्या होता है, त्योहार। तो कुछ भी त्योहार मनाते हैं। पर्वसु, त्योहारों में दीपावली अन्यतमम पर्व अस्ति, दीपावली जो है सबसे अनोखा यानी सब सर्वश्रेष्ठ पर्व है। जनाः लोग अस्मिन दिने, इस दिन में स्वगृहे, अपने अपने घर में दीपान प्रज्वालयन्ति, दीपक जलाते हैं। दीपावली उत्सवम, दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्यायाम संपद्यते, जो दीपावली है वो कब मनाई जाती है, कार्तिक महीना की अमावस्या तिथि को। अमावस्यातः पंचदश पूर्वम एव, अमावस्या से यानी दीपावली के 15 दिन पहले से ही जनाः लोग स्वेषाम गृहाणाम, अपने अपने घरों की स्वच्छताम संपादयन्ति, स्वच्छता संपादित करते हैं यानी अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। केचन जनाः, कुछ लोग सुधयः, सुधया माने क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सुधया माने होता है चौक से, यानी जिसको चूना भी कहते हैं। तो कुछ लोग चूने से भवनम, अपने घर को लिम्पति, लीपते हैं। अस्मात् पर्वणः प्राक, इस पर्व से पहले वर्षा ऋतु भवति, वर्षा ऋतु होती है। गृहे, घर पर, यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, सर्वत्र माने हर जगह, मलिनता जायते, मलिनता होती है। क्योंकि वर्षा ऋतु में यत्र तत्र सर्वत्र मलिनता होती है। गृहे विविधाः कीट पतंग आदयः, गृहे यानी घर पर अनेक प्रकार के, विविधा माने अनेक प्रकार के, कीट पतंग आदयः आगच्छन्ति, कीट पतंग आदि आ जाते हैं। एतस्य पर्वणः व्याजेन, इस पर्व के बहाने से, अब यहाँ पे ध्यान देना, व्याजेन, व्याजेन का क्या अर्थ होता है, व्याजेन का अर्थ होता है बहाने से। गृहे सर्वत्र स्वच्छता भवति,
घर में सब जगह स्वच्छता होती है, क्योंकि दीपावली के पहले सब लोग अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं। दीपावली पर्व सर्वे आबाल वृद्धा, सभी बालक से लेकर के वृद्ध तक यानी सभी लोग अत्यंत हर्षो उल्लासेन मानयन्ति, अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ यानी आनंद के साथ मनाते हैं। तो यह हो गया अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद। अब आपके पेपर में कोई हिंदी अनुवाद तो बताएगा नहीं, आपको स्वयं अनुच्छेद पढ़ना होगा। जो भी आपको समझ में आएगा उतना समझ करके सीधा प्रश्न पर आपको आ जाना है। प्रश्न 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होगा, एक पदेन उत्तरत, केवलम प्रश्न त्रयम। यहाँ पे देखो ना 1 गुणे 3, 3 नंबर का ये है एक पदेन। अब इसका उत्तर ढूंढेंगे कैसे, इसकी बेस्ट ट्रिक क्या है कि प्रश्न पढ़िए, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः इत कस्य उक्ति, यह किसकी उक्ति है। अब यहाँ देखो कस्य है ना, ये प्रश्नबोधक पद है। अब ये लाइन देखो कहाँ पे है, ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे मिल गई। तो इसी तरह से आप पेपर में उत्तर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे कस्य है तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदासस्य। अब इसका उत्तर देखो कैसे लिखेंगे, बस लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1 आखंड, उसके बाद का और लिख देंगे कालिदासस्य। मान लो एक पद में आप उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, आप पूरी लाइन लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप 8वीं क्लास में हैं। मान लो आपको थोड़ा सा कठिनता हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दीपावली उत्सवम कदा संपद्यते। अब इसके लिए क्रिया देखो क्या है, संपद्यते। अब पैसेज में ढूंढिए कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे है ना संपद्यते। बस अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमावस्यायाम। तो क्या लिखेंगे, कार्तिकी अमावस्यायाम, यानी कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को। अगला है, जनाः कया भवनम लिम्पन्ति। अब मान लो कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, उनको प्रश्न का हिंदी अनुवाद ही समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर किसका पूछा क्या जा रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, वो इस लाइन को पैसे में ढूंढिए कहाँ पर है, भवनम लिम्पति। देखो भवनम लिम्पति कहाँ पर है, ये देखो मिल गया, भवनम लिम्पति। अब यहाँ पे कया है, क्या है कया, तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा सुधया। तो बिना प्रश्न का अर्थ जाने भी इस ट्रिक से आप उत्तर लिख सकते हैं और संस्कृत में अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, दीपावली पर्व के अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति। दीपावली पर्व को कौन आनंद के साथ मनाते हैं। अब ये लाइन देखो कहाँ है, यहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे, यानी सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो वृद्ध हो बालक हो, सभी लोग मनाते हैं। अब इसके बाद जो है इसका जो सेकंड टाइप का प्रश्न होता है वह होता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी फुल सेंटेंस में आपको उत्तर देने हैं। और यहाँ पे 2 होगा, आपको एक ही करना होगा, 2 नंबर का है। तो इसमें भी वही ट्रिक अपनाएंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, पर्वसु किम अन्यतमम पर्व अस्ति। पर्व में यानी त्योहार में कौन अन्यतम पर्व है। अब ये लाइन देखो कहाँ पर आई है, ये देखो बिल्कुल यहाँ आई हुई है। बस इतना ढूंढने से ही आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, पर्वसु दीपावली अन्यतम पर्व अस्ति। अब उसके बाद क्या करना है, गृहे विविधाः के आगच्छन्ति। अगला प्रश्न है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो हम आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो गृहे विविधाः के आगच्छन्ति। अब देखो आगच्छन्ति कहाँ पे है, ये देखो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो आप पेपर में क्या करेंगे, पेंसिल से ऐसा छोटा छोटा टिक लगा लीजिए और उसके बाद कॉपी में सीधा उत्तर लिख दीजिए, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद जो आपका सा टाइप का प्रश्न होता है, यानी तृतीय खंड यथा निर्देशम उत्तरत, इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें कर्ता क्रिया विलोम पर्याय ये सब पूछा जाता है। इसमें भी 3 दिए गए होंगे, आपको 2 करने होंगे, 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पे है मॉडल पेपर में, मलिनता इत पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। जो मलिनता पद है पैसेज में, मलिनता का विलोम पद क्या आया हुआ है, तो मलिनता माने होता है गंदगी, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वच्छता। तो आपका ये का वाला विकल्प से हो जाएगा स्वच्छता। तो प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें ध्यान देंगे कि पूछा क्या जा रहा है, विलोम पूछा जा रहा है या पर्याय पद पूछा जा रहा है, यही आपको ध्यान देना है।
अगला है जनाः इति अस्य विशेषण पदम अत्र गद्यांशे किम प्रयुक्तम अस्ति। जनाः का विशेषण क्या पूछा गया है। अब विशेषण जानते हैं ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो जनाः इसके लिए पैसेज में आया हुआ है केचन। केचन माने क्या होता है, कुछ, और जनाः माने लोग। ये कैसा विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है, यानी जो सर्वनाम होते हैं वो भी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, तो यह विशेषण है केचन। अगला है दीपकान इत पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। यानी दीपकान मतलब क्या होता है, दीपकों को, इसका पर्याय पद, पर्याय पद मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाले। तो पैसेज में क्या आया हुआ है, दीपान। क्या आया हुआ है, दीपान। अब इसमें ध्यान देना, नहीं तो कुछ बच्चे दीपावली मार देंगे। दीपावली गलत है, सही क्या है, दीपान। इसके बाद जो दा खंड वाला है, बच्चे इसी में गलती करते हैं। ये आसान क्वेश्चन होता है, फिर भी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता इसमें करना क्या होता है। तो बिल्कुल जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अस्य अनुच्छेदस्य कृते, यानी इस पैसेज के लिए। कृते का मतलब होता है लिए। कृते माने क्या होता है, क्योंकि यही लाइन बिल्कुल आपके पेपर में आने वाली है। ऐसे ही पेपर में लिखा रहेगा अस्य अनुच्छेदस्य कृते, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। शीर्षक, शीर्षक लिखना है, यानी जो पैसेज है वह, उसका केंद्र बिंदु क्या है, उसका विषय क्या है। विषय समझते हैं ना, जिसको आप टॉपिक कहते हो। क्या कहते हो, टॉपिक। तो टॉपिक क्या है, दीपावली। बस कुछ नहीं करना है, लिखेंगे शीर्षकम और लिख देंगे दीपावली। आपको 1 नंबर बढ़ गए, आपके बढ़ गए नहीं बढ़ गए, कुछ नहीं करना होता है, केवल लिखना होता है शीर्षकम। तो हमें उम्मीद है इस तरह से आप करेंगे तो पहले क्वेश्चन के लिए जो निर्धारित अंक हैं 8 नंबर, वो आप प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आता है खंड खा के अंतर्गत क्या होता है, रचनात्मक कार्यम। खंड खा में क्या होता है, रचनात्मक कार्यम, यानी आपकी क्रिएटिविटी पावर चेक की जाती है कि आपको संस्कृत भाषा की समझ कितनी है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 होता है, क्या होता है, चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके, मंजूषातः, ये देखो ना मंजूषा है। मंजूषा माने क्या होता है, बॉक्स, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्पिंग बॉक्स। क्या कहते हैं, हेल्पिंग बॉक्स। उसी को संस्कृत में कहते हैं मंजूषा। ये मंजूषा है, आपकी सहायता के लिए दी गई है। तो चित्र को देखिए और मंजूषा से पदान चित्वा, पदों को चुन करके, चत्वारि वाक्यान लिखत, कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य लिखने। चत्वारि माने 4 होता है, वाक्यान मतलब वाक्य, और लिखत मतलब लिखने। तो कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं। 4 लाइन लिखने से आपको 8 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है। अब इसमें क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मंजूषा में जितने पद दिए गए हैं ना, इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं और उनको कितने नंबर मिलते हैं, 0। पूरे पद आपको एक लाइन में नहीं लिखना है। क्या करना है, इसमें ढूंढना है क्रियापद कौन सा है, कर्ता पद कौन सा है, कौन कर्म है। अगर आप बड़े वाक्य नहीं बना पाते हैं तो बच्चों क्या करना है, आप छोटे छोटे वाक्य बना लो। कैसे वाक्य, जैसे देखो ये विद्यालय हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्कूल है ना, बालक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, उसकी ट्रिक क्या है। उसके लिए हम आपको यहाँ पे 3 क्रियापद बता रहे हैं। पहला है अस्ति, जिसका अर्थ होता है। अब अस्ति का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं बालकः अस्ति, विद्यालयः अस्ति, इस तरह से। द्विवचन में क्या होता है, अस्तः, इसका अर्थ होता है 2 हैं। उसके बाद बहुवचन में संति। तो आप जो है अस्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाए और संति का प्रयोग करके, जैसे बालकः अस्ति, वृक्षाः संति, इस तरह से भी वाक्य बना सकते हैं बिना मंजूषा की पद की सहायता के। मंजूषा आपकी सहायता के लिए है, आप इसमें का पद प्रयोग कर सकते हैं, और इच्छा नहीं है तो आप अपनी इच्छा से भी नए वाक्य बना सकते हैं। आपको एक वाक्य के 2 नंबर, इस तरह से पूरे 8 नंबर मिलेंगे। तो देखो कैसे वाक्य बनाने हैं। पहले लिखेंगे इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। क्या लिखेंगे, इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। अब यहाँ पे देखो विद्यालय आपको मंजूषा में ही दिया गया है, उसी में हमने षष्ठी लगा दी। क्या लगा दी, षष्ठी विभक्ति, विद्यालयस्य। विद्यालयस्य का अर्थ होता है विद्यालय का। और यहाँ पे इदम,
ईदम माने होता है यह, नपुंसक लिंग में ईदम का प्रयोग होता है। ईदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, यह विद्यालय का चित्र है, पहले ये लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, मम विद्यालयः अस्ति। अब यहाँ पे देखो मम माने क्या होता है, मेरा। आप बताते हो ना संस्कृत में, मम नाम रामः अस्ति, मम नाम लक्ष्मणः अस्ति, इस तरह से। तो मम विद्यालयः अस्ति, तीनों को मिला दिया, वाक्य तैयार हो गया, 2 नंबर हमारे पक्के हो गए। मम विद्यालयः अस्ति। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे मंजूषा में ही दिया गया है अहम। अहम माने क्या होता है, मैं प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो अहम है, पठामि है, खेलामि है, धावामि है, खादामि है, 4 वाक्य तो ऐसे ही बन गए, अहम पठामि, अहम खेलामि, अहम खादामि। तो कैसे कैसे बनाएंगे, अहम विद्यालये पठामि। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो बीच में एक और पद का प्रयोग कर लीजिए, अहम विद्यालये पठामि, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। 5वां वाक्य क्या बनाएंगे, अहम विद्यालये खेलामि, मैं विद्यालय में खेलता हूँ। 6वां वाक्य क्या बनाएंगे, क्रीडा प्रांगणम अस्ति। अब ये क्रीडा प्रांगणम देखो यहाँ पे लिखा ना, क्रीडा प्रांगणम, इसका क्या अर्थ होता है, चित्र में आपको खेल का मैदान भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मंजूषा में दिया गया है ना, तब भी आप लिख सकते हैं क्रीडा प्रांगणम अस्ति, खेल का मैदान है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बालकः अस्ति, वृक्षाः सन्ति। इस तरह से यहाँ पे हमने 8 वाक्य लिखे हैं, लेकिन पेपर में आपको कितने वाक्य लिखने हैं, 4। तो हम आपसे कहेंगे आप 4 न लिख करके 5 वाक्य लिखें, कम से कम 4 या 5 वाक्य लिखें। मान लो एक वाक्य गलत हो जाए तो अगला वाक्य चेक करके एग्जामिनर आपको पूरे 8 में से 8 नंबर दे दे। इसके बाद प्रश्न नंबर इसी के अथवा होता है, यानी जो चित्र वर्णन है इसी के अथवा के रूप में होता है। एक टॉपिक दिया होगा, उसमें आपको उसके ऊपर आपको 4 वाक्य लिखने होंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है पुस्तकालयः इति विषयम अधिकृत्य, इस विषय को आधार बना करके 4 वाक्यान लिखत, 4 वाक्य आपको लिखने हैं। तो फटाफट लिख लेते हैं, मम विद्यालय पुस्तकालयः अस्ति, मेरे विद्यालय में पुस्तकालय है। पुस्तकालय का मतलब समझते हो ना, जिसको आप लाइब्रेरी कहते हो उसी को पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय पुस्तकानि भवन्ति, पुस्तकालय में किताबें होती हैं। पुस्तकालय आसन्दाः भवन्ति, पुस्तकालय में कुर्सियाँ होती हैं। पुस्तकालय छात्राः पठन्ति, यानी छात्राः पुस्तकालये पठन्ति, बच्चे पुस्तकालय में पढ़ते हैं। और क्या होता है, पुस्तकालय कोलाहलम न भवति, पुस्तकालय में शोरगुल नहीं होता है, शोरगुल को ही क्या कहते हैं, कोलाहलम। तो इस तरह से आप चाहे ये लिखें या फिर चित्र वर्णन लिखें। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है, ये थोड़ा सा माइंड गेम वाला प्रश्न होता है। इसमें क्या लिखा होता है, लिखा हुआ है पदान मेलनम कृत्वा, पदों को मिला करके वाक्य रचनाम कुरुत, वाक्य रचना करनी है। बच्चों वीडियो को आप भगा भगा के नहीं देखेंगे, पूरा एक तरफ से देखेंगे, क्योंकि आपको 60 में से 60 नंबर पाने हैं। संस्कृत के पेपर में आप 60 में से 60 नंबर पा सकते हैं अगर आपने वीडियो को देख के अच्छे से समझ लिया तो इस प्रश्न में क्या करना होता है, ये देखो ना, यहाँ पे 3 तालिका होगी। अब ये कैसा है, यहाँ पे ये जितने पद दिए गए हैं ये सभी क्या है, सब्जेक्ट हैं, यानी कर्ता हैं। इधर जितने पद दिए गए हैं ये कैसे पद होंगे, ये कर्म है। और इसके बाद में जितने पद दिए गए हैं ये क्रियापद हैं। कैसे पद हैं, क्रियापद हैं, ध्यान दीजिएगा इन्हीं बातों का। तो कर्ता कर्म क्रिया तीनों लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, यानी एक अच्छा सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ निकल जाए। तो अब इसके लिए आपको कर्ता का ज्ञान होना चाहिए, क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए फटाफट कर्ता को देख लेते हैं। तो कर्ता व क्रिया का ज्ञान, कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। क्यों, क्योंकि पुरुष 3 होते हैं। कौन कौन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको 8वीं 9वीं 10वीं हर क्लास में कर्ता और क्रिया का ज्ञान आपको नंबर दिलाएगा। तो पुरुष कितने होते हैं, 3। उसके बाद वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उसके बाद जो प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट होते हैं सह, तौ,
ते पुल्लिंग में, सह माने वह, तो माने वह दोनों, ते माने वह सब। इसी तरह से स्त्रीलिंग में सा ते ताह, सा माने वह, ते माने वह दोनों, ताह माने वह सब स्त्रीलिंग में। उसी तरह से नपुंसक लिंग में भी तत्, तत् माने वह, ते माने वह दोनों, तानि माने वह सब। अब यहाँ पे हम सामान्य रूप से पुल्लिंग के रूप लेंगे सा तो ते। ये हो गया प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट। आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जितने भी संज्ञा पद होते हैं वह सब भी प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट के अंतर्गत। अब इसके बाद जो है मध्यम पुरुष के सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? त्वम, त्वम माने तुम, इवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद उत्तम पुरुष के होते हैं अहम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ये किस पुरुष के हैं? उत्तम पुरुष के हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका हम एक नाम दे देंगे जो आपको याद रहे। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसको क्या कह देंगे? P1, तो को P2, इसी तरह से P3। उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन क्या कहेंगे? M1, M2, M3। इसी तरह से उत्तम पुरुष में U1, U2, U3। तो इस तरह से आपने देखा कि कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद क्रिया देखेंगे, तो क्रिया में भी पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथा, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। अब इसको भी नाम दे देंगे P1, P2, P3, M1, M2, M3, U1, U2, U3। तो ये तालिका, यहाँ पे जो तालिका दिखाई दे रही ना, ये तालिका आपको बिल्कुल मन में बैठा लेनी है कि P1 को किससे मिलाएंगे? P1 से, यानी सह पठति। इसी तरह से P2 को किससे मिलाएंगे? पठता से, ये क्रिया। इसी तरह से P3 को भी P3 से मिलाएंगे। इसके बाद M1 को, यानी त्वम की जो क्रिया होगी क्या होगी? पठसी। अब यहाँ पे पठसी हो सकती है, लिखसी हो सकती है, गच्छसी हो सकती है, कोई भी क्रिया हो सकती है जिसमें आपको सी मिल जाए। इसी तरह से इवाम को पठथः, यूयम को पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। ये U3 का करता है, तो U3 की क्रिया। तो ये तालिका आपको बिल्कुल मन में बैठा लेनी है कि कैसा करता है, कैसी क्रिया है। अब आते हैं सीधा फटाफट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अहम। अब अहम को किससे मिलाएंगे? तुरंत समझ में आ गया ना? अहम को पठामी से मिलाएंगे। अब कर्ता और क्रिया आपको समझ में आ गई। अब अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। अब क्या पढ़ूंगा? पुस्तकम। क्या पढ़ूंगा? पुस्तकम। तो बस पहला वाक्य तैयार हो गया। तीनों को मिला करके बना लीजिए, अहम पुस्तकम पठामी। अब यहाँ पे हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि पेपर में ये टेबल आपको नहीं बनानी है। क्या करना है? लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 3 और फर्स्ट अहम पठामी, इस तरह से। उसके बाद दूसरा है त्वम। अब त्वम कैसा है? ये मध्यम पुरुष एक वचन का जो है सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा? लिखसी। अब तुम लिखसी, तुम लिखते हो। अब क्या लिखोगे? लेखम। इस तरह से तीनों को मिला करके वाक्य बनाएंगे। क्या बन गया? तुम लेखम लिखसी। ध्यान से समझिएगा, तभी ये 4 नंबर आप प्राप्त करेंगे। सह, अब ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? ती, यानी खादती। तुम खादती। अब खादती मतलब क्या होता है? खाते हो। तो क्या खाओगे? पुस्तक तो खाओगे नहीं, घर तो खाओगे नहीं, लेख तो खाओगे नहीं, क्या खाओगे? फलम। तो इस तरह से कर्ता कर्म का चयन करना है कि क्रिया खादती है तो क्या खाया जाएगा? फलम। तो हो जाएगा सह फलम खादती। आपका तीसरा वाक्य हो गया। चौथा वाक्य तो, तो मतलब वह दोनों। अब एक ही बचा हुआ है, तो गृहम, और उसके बाद गक्षतः। इस तरह से आप चौथा वाक्य लिख लेंगे। तो आपको पेपर में बस इतना ही लिखना होता है, ये टेबल ओबल आपको नहीं बनानी है। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 होता है खंड गा के अंतर्गत। अब आपका व्याकरण वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। खंड गा प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या आएगा आपके पेपर में? संधि आएगी। संधि आपने पढ़ी है ना? जो आपकी किताब के पीछे संधि दी गई है वही संधि आपको पढ़नी है। तो सूर्यास्त समय, वो भी विकल्प के रूप में आएगा।
तो सूर्यास्त समय, यहाँ पे एक वाक्य लिखा होगा, वाक्य में एक पद अंडरलाइन होगा, तो केवल आपको वही पद देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। उसमें अगर संधि पद होगा तो आपको विच्छेद पद का चयन करना होगा, और विच्छेद पद होगा तो आपको संधि पद का चयन करना होगा। इसमें भी 4 दिए गए होंगे, आपको 3 करने हैं। तो पहला है सूर्यास्त समय, ये संधि पद है, इसका विच्छेद पद क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस अस्त समय। ये खा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। प्यारे बच्चों, अगर आपको संधि नहीं आती है ना, तो हमने संधि की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर संधि को अच्छे से समझ लें। उसके बाद अगला है महाविद्यालय चाप शुल्कम प्रदीयते। अब यहाँ पे चा प्लस अपि दोनों में संधि करनी है, तो यहाँ पे विच्छेद है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला विकल्प से हो जाएगा चापि, इसमें भी दीर्घ संधि है। उसके बाद अगला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः, इत्यादयः। अब ये संधि पद है, इसका विच्छेद पद आपको चुनना है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम आपको बताने चाहेंगे कि जो ये मॉडल पेपर आया हुआ है ना, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, सभी विकल्पों में एक ही रूप दिया गया है, इत्य प्लस आदयः। इसमें सभी सही हैं, हालांकि आपके पेपर में ऐसा नहीं आएगा, उसमें 2 विकल्प गलत होंगे, एक ही सही होगा। यहाँ पे तीनों एक ही जैसे हैं, तो ये तीनों सही हैं, यानी कोई भी आप सही मान सकते हैं। उसके बाद अगला है करगद उद्योगी। अब यहाँ पे देखो, करगद के अंत में क्या है, छोटा आ है, उद्योगी के पहला वर्ण क्या है, उ, यानी आ और उ को मिलाएंगे तो गुण संधि के अंतर्गत क्या हो जाता है, ओ। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा खा वाला, करगद उद्योगी। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में उपसर्ग आएगा या फिर प्रकृत और प्रत्यय आएगी। तो यहाँ पे मॉडल पेपर में उपसर्ग दिया हुआ है, जो आपका द्वितीय मॉडल पेपर है उसमें प्रत्यय दी गई है, तो उपसर्ग भी आ सकता है, प्रत्यय भी आ सकती है। तो यहाँ पे देखो उपसर्ग है, तो उपसर्ग आप जानते हो ना क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पे जब अलग करना होगा तो अलग करेंगे। तो देखो यहाँ पे संहरती है, तो इसमें सम उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है, ध्यान से देखिएगा, सम उपसर्ग है, और प्लस लगाएंगे, लिख देंगे हरती। क्या लिख देंगे, हरती। ये पहला तैयार हो गया। उसके बाद उपहारा, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस केवल प्लस को हटा करके आपको लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे, उपहारा। बहुत आसान होता है उपसर्ग को जोड़ना या अलग करना। अति प्लस आचारः, अब ये थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अति प्लस आचारा जोड़ेंगे ना तो संधि भी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अति के अंत में क्या है, छोटी ई, आचारा के पहले क्या है, आ, तो ई और आ मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, या बन जाएंगे, और जो ता है वो आधा हो जाएगा, तो ये पद बनेगा अत्याचारः। क्या बन जाएगा, अत्याचारः। अत्याचार जानते हो ना, जो दुष्ट लोग अत्याचार करते हैं। स्वागतम, अब ये इसमें उपसर्ग को अलग करना है, तो इसका उपसर्ग है सु प्लस आगतम। क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम। ये आपका उपसर्ग और शब्द हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा, अव्यय। क्या आएंगे, अव्यय। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा, अव्यय आएगा। क्या आएगा, अव्यय। अव्यय जानते हो ना, जिसको आप हिंदी में अविकारी शब्द कहते हैं, उसी को संस्कृत में अव्यय कहते हैं। इसमें भी रिक्त स्थान होगा, भरे जाने वाले पद जो है मंजूषा में दिए होंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, जो अव्यय हैं उनका अर्थ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यद्यपि माने क्या होता है, यद्यपि। अद्य माने क्या होता है, अद्य माने होता है आज। अद्य माने क्या होता है, आज। एकदा, एकदा मतलब एक बार। तावत, तावत मतलब तब तक। तो आपको अर्थ देखना है। उसके बाद वाक्य का अर्थ देखना है, जैसे किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे पहले में भरेंगे अद्य। क्या भरेंगे, अद्य। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। उसके बाद सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो इसमें क्या भरेंगे, इसमें भरेंगे एकदा। जो चंचल वाला पाठ पढ़ा है ना आपने, उसी पाठ का ये लाइन है, एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। अगला है सह यावत पश्यति। अब यहाँ पे देखो यावत है, तो यावत के साथ क्या आता है, तावत। यावत माने जब तक,
तावत माने तब तक, तो यावत और तावत एक साथ भर जाते हैं। अब एक ही बचा हुआ है, जिसमें क्या भर लेंगे, यद्यपि। क्या भर लेंगे, यद्यपि। अब ये लाइन भी आपकी श्लोक वाले पाठ की है, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेह चरणम, इस पाठ की लाइन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में आसान क्वेश्चन होता है संख्या का। आप जानते हो कि आपके सिलेबस में 1 से लेकर के 100 तक संस्कृत में गिनती आपको याद करनी है। अगर आपने एक बार याद कर लिया ना, तो उसका आपके लिए सहायता क्या होगी कि यहाँ पे संख्या लिखी होगी, किसकी संख्या लिखनी है, और उसके लिए आपको हेल्पिंग बॉक्स में संख्या भी लिखी होगी। यानी अगर आपके मन में थोड़ा भी ज्ञान है कि इसका ये होता है, आप तुरंत कर लेंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पे पहला क्या लिखा, 50। अब 50 माने क्या होता है, 50। सप्तविंशति, इसका अर्थ होता है 27। त्रयस्त्रिंशत्, इसका अर्थ होता है 33। अशीति, इसका अर्थ होता है 80। बस अब यहाँ पे जो 27 लिखा हुआ है उसके लिए 27 लिख लेंगे, आप भर लेंगे। आसान है ना। 3 नंबर की संख्या आपके पेपर में आएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 के का में शब्द रूप आएंगे। क्या आएंगे, शब्द रूप। देखो यहाँ पे लिखा गया है उचित शब्द रूपाण चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। उचित शब्द रूप को चुन के रिक्त स्थान भरिए। ये भी 3 नंबर का है। पहला है वने नाम सिंह प्रतिवसत अस्म। अब यहाँ पे क्या सही होगा, खर नखरा, ये वाला खर नखरा लिख करके आप पूरी लाइन लिख लेंगे। दूसरा है महतीम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत। अब ये महतीम के बाद क्या आएगा, गुहाम। गुहाम मतलब गुफा को, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, गुहाम। गुहाम यहाँ पे लिख लेंगे। काल परिवर्तनेन सह आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ आवश्यकता भी बदल गई। अब किसकी, मानवस्य। इसमें ये लिखेंगे मानवस्य। इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है, टिक नहीं करना है, रिक्त स्थान को भर के लिखना है। अब यहाँ पे ईमान सप्त संति। अब संति आ गया बहुवचन में ना, तो क्या सही हो जाएगा, राज्यानि। ये राज्यानि इसमें सही करके आपको भर लेना है। इसके खा के रूप में धात रूप वाला प्रश्न होता है, उचित धात रूपाण चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। ये भी 3 नंबर का है। धात रूप जानते हो ना, क्रियापद। तो अस्माकम देशे 28 राज्यानि। अब यहाँ पे क्या सही होगा, संति, ये सही होगा। मम कौतूहलम शांतिम ना, मेरा कौतूहल शांति ना गच्छति, यहाँ पे आएगा गच्छति। स्वकीयम बलम साधनम भवति, यहाँ पे भवति सही हो जाएगा। वयम सौकीर्येण यात्रायाः आनंदम। अब यहाँ पे वयम है, वयम माने हम सब, तो क्रिया हो जाएगा गृह्णीमः। हम सब सुगमता पूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण करेंगे या ग्रहण करते हैं, ये इसका अर्थ होगा। अब इसके बाद पठित अवबोधन चालू हो गया। क्या हो चालू हो गया, पठित अवबोधन। यानी यहाँ से, यानी प्रश्न नंबर 9 से जो प्रश्न आएंगे ये कहाँ से होंगे, जो आपकी पुस्तक है रुचिरा तृतीयो भागा, इस पुस्तक से प्रश्न आएंगे। तो इसमें जो पहला पैसेज आएगा, जो आपका स्टोरी वाले पाठ हैं उसमें से आएगा। जैसे देखो ना, ये जो पैसेज आया हुआ है किस पाठ का है, डिजिटल इंडिया का है। किस पाठ का है, डिजिटल इंडिया। तो हम पैसेज को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पैसेज आप पढ़े हुए हैं। हम फटाफट क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। इसमें भी वही ट्रिक अपनाएंगे जो ट्रिक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अपनाई थी। आप पढ़े वस्तु क्रयार्थम केसाम अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये देखो ना, ये लाइन पहले लाइन ही है। अब यहाँ पे केसाम है, तो इसके स्थान पे इसका एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा, रूपकाणाम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम गोला कर रहे हैं, यही पद आपको यहाँ पे लिख लेना है इस तरह से, रूपकाणाम। क्या लिख देंगे, रूपकाणाम। ये आपका एक पद में उत्तर हो जाएगा। एक पद में आप नहीं चयन कर पाते हैं तो आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। इसमें 2 दिए गए होंगे, एक ही करना होगा। सर्वत्र कार्य माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन किम प्रदातुम शक्यते। अब इसके लिए शक्यते कहाँ पे आया, देखो ना यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका उत्तर जो है एक पद में हो जाएगा शुल्कम। क्या हो जाएगा, शुल्कम। दोनों में से आपको एक ही लिखना होगा पेपर में। उसके बाद पूर्ण वाक्यन, इसमें भी 2 गुणे 1 यानी एक ही लिखना होगा।
सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि सन्ति। अब ये लाइन पैसेज में देखो कहाँ पर है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा भवन्ति। बस इतना ही आपको फुल सेंटेंस में उत्तर के रूप में लिखना है। उसके बाद अगला है यात्रायाम कस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। अब अनिवार्यता अद्य न अस्ति, ये देखो ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान होता है अनुच्छेद से उत्तर ढूंढना। अब इसमें भी जो इसका सा खंड है उसी में आपको दिमाग लगाना है कि गलती ना हो। इसमें क्या करना होता है, यथा निर्देशम उत्तरतः, यानी हर प्रश्न में अलग अलग निर्देश हैं। जैसे पहला है सर्वाणि कार्याणि अनयो पदयो। अब इन दोनों का पदों का अर्थ ध्यान से समझिएगा। अनयो मतलब होता है इन दोनों, पदों मतलब पदयो मतलब पदों में, यानी यहाँ पे जो ये दोनों पद दिए गए हैं इनमें विशेष पद कौन है। विशेष ध्यान से समझिएगा, विशेष का मतलब होता है संज्ञा पद। क्या होता है, संज्ञा पद। पेपर के पहले ध्यान से इस वीडियो में देख करके पेपर को अच्छे से समझ लो, तभी आप संस्कृत में 60 में से 60 या 50+ नंबर लाओगे। विशेष पद पूछा गया है, विशेष पद का मतलब होता है संज्ञा पद। अब यहाँ पे संज्ञा पद क्या है, कार्याणि है, तो आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। दुखम पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। दुखम माने क्या होता है, दुख, इसका विलोम पद यानी विपरीत अर्थ वाला, तो क्या आया हुआ है, आनंदम। दुख का विलोम क्या होगा, आनंदम। और सुखम तो आया नहीं है, अगर सुखम होता तो दुखम का विलोम जो है सुखम हो जाता, लेकिन अनुच्छेद में क्या आया हुआ है, आनंदम। तो आपको इस प्रश्न में ये देखना है कि जो पैसेज में आया हुआ है वही उत्तर सही होगा। वयम सौकीर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमा। अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद यानी जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो, क्या कहते हो, वर्ब, उसी को संस्कृत में क्रियापद कहते हैं। तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है गृह्णीमः और कर्ता क्या है, वयम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में जो आपका श्लोक वाला पाठ है उसमें से 1 या 2 श्लोक आएंगे और श्लोक को पढ़ के आपको उसका उत्तर देना होगा। तो ये जो श्लोक आया हुआ है ये किस पाठ का है, सदैव पुरतो निदेह चरणम, जो पाठ है उसी में का है। तो पहला प्रश्न है सदैव पुरतो किम निधेहि, हमें हमेशा आगे क्या रखना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा चरणम। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ना, चल चल पुरतो निधेह चरणम, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा चरणम। विनयेव यानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते, यान के बिना कहाँ पे हम चढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आया हुआ है ना नगारोहणम, बस कुछ नहीं करना है, लिख लेंगे नगारोहणम। यहाँ पे 2 दिए गए होंगे, एक ही लिखना है, ये मॉडल पेपर है इसलिए हम आपको दोनों लिख करके दिखा रहे हैं। पूर्ण वाक्य में पहला प्रश्न है कुत्र ननु निकेतनम कर्तुम शक्यते, कुत्र माने कहाँ पर हम अपना घर बना सकते हैं, तो ये देखो ना लिखा हुआ है गिर शिखरे ननु नज निज निकेतनम, यही लाइन आपको लिखनी है थोड़ा परिवर्तन करके। तो क्या लिखेंगे, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते। अगला है पथि के विषमाः प्रखराः सन्ति, रास्ते में कौन विषम है और नुकीले हैं, तो ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना पथि पाषाणा विषमाः प्रखराः, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे पथि पाषाणाः विषमाः सन्ति। हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग ही उत्तर लिखना होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी साखंड आता है यथा निर्देशम का। देखो पाषाणाः अत्र का विभक्ति, पाषाणाः में विभक्ति कौन सी है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। गिर शिखरे पदस्य पर्याय पदम गद्यांश से किम प्रयुक्तम, तो गिर शिखरे माने होता है पर्वत पर, तो क्या हो जाएगा गिर शिखरे, मस्तक शिखरे, हिमालय शिखरे, तो इसका हो जाएगा गिर शिखरे पदस्य पर्याय पदम, तो वहां पे हिमालय शिखरे हो जाएगा। परकीयम पदस्य किम विलोम पदम पद्यांश से प्रयुक्तम, तो परकीयम माने होता है दूसरे का, तो इसका विलोम हो जाएगा स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में जो संवाद वाले पाठ हैं, कौन से पाठ हैं, संवाद वाले, उसको कहते हैं नाट्यांश, उसमें से पैसेज आएगा और इसमें भी आपको प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे, 5 नंबर का ये पैसेज होगा।
तो इसमें भी पहला प्रश्न है, भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्याः काः सन्ति। अब इसके लिए अब देखो ना, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर मिलेगा इसी वाक्य में। तो एक पद में क्या लिखेंगे, सप्तभगिन्या। भारत घर में भी सर्वाधिक रमणीय यानी सुंदर कौन है, तो कौन है, सप्तभगिन्या, यानी जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य। अगला है, गृहे सर्वाधिक रम्या मनोरमा चा का भवती। अब ये लाइन देखो, यहाँ से यहाँ तक है ना, बस इसका उत्तर इसी लाइन में है। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा भगिनी। घर में सबसे सुंदर और सबको प्रिय कौन होती है, तो भगिनी होती है। भगिनी माने क्या होता है, बहन। इसके बाद फुल सेंटेंस में है, का जनजातीय अत्र निवसन्ति। तो इसका उत्तर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना है। अगला है, शरीरेण ओजस्विना एतद प्रादेशिकाः कैः निषडाः सन्ति। कई मतलब किसके द्वारा, निषडाता माने निपुण होते हैं। तो इसका उत्तर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेंगे। तो इस तरह से फुल सेंटेंस में आप उत्तर लिख लेंगे। इसमें भी साखंड होता है यथा निर्देशम का। भगिन्या अत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है, तो प्यारे बच्चों जो भगिनी शब्द है ना, वो नदी की तरह इकारांत शब्द है। जैसे नदी नद्यो नद्यः, वैसे भगिनी को रूप चलेगा भगिनी भगिन्यो भगिन्यः। तो इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। मनोरमा भगिनी, इसमें विशेषण पूछा गया है, विशेषण क्या है, तो इसमें हो जाएगा मनोरमा। कुशला, कुशला का पर्याय पद, पर्याय पद मतलब समान अर्थ वाला, तो हो जाएगा निषडातः। दोनों का एक ही अर्थ है, निपुण। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 आ गया। इसमें क्या करना है, इसमें एक श्लोक लिखा होगा, उसके नीचे उसका अन्वय लिखा होगा। अन्वय जानते हो, नहीं जानते हो, नहीं जानते हो सुन लो अन्वय क्या होते हैं। श्लोक में कर्ता कहीं होता है, क्रिया कहीं होती है। कर्ता और क्रिया को वाक्य के अनुसार व्यवस्थित करना ही अन्वय कहलाता है। तो इसमें जो है 4 पद गायब होंगे, और वो कहाँ लिखे होंगे, मंजूषा में लिखे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप पेपर में अच्छे नंबर नहीं पाएंगे। मंजूषा से पद चुन करके अन्वय भरना है, फिर पूरा अन्वय आपको कॉपी में लिखना है। ये श्लोक आपको कॉपी में नहीं लिखना है। तो देखिए, पथिपाषाणा विषमा प्रखराः हिंसा पशवः परितः घोरा स्वदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेश चरणम। इसका अन्वय हो जाएगा पथ विषमाः प्रखराः। अब यहाँ पे नंबर 1 में क्या भरेंगे, तो देखो बच्चों इसकी ट्रिक क्या है, क्योंकि वहाँ पे आप श्लोक का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए श्लोक में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला चरण है, इसी में आपका पहला पद मिल जाएगा, पथिपाषाणा विषमा प्रखराः। देखो विषमा प्रखराः ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, पथ भी लिखा हुआ है। अब एक पद कौन सा नहीं लिखा हुआ है, पाषाणाः, उसी को यहाँ पे भर देंगे, पाषाणाः। दूसरे में क्या भर देंगे, हिंस्राः। यहाँ पे देखो ना, हिंस्राः पशवा परितौ घोरा, तो यहाँ पे हिंस्राः पशवा भरमंती, ये भर देंगे। यद्यपि खलु दुष्करम अस्ति, यद्यपि जाना जो है कठिन है। अब यहाँ पे क्या भर देंगे, गमनम। अब अंत में एक ही बचा, वहां पे भर देंगे चरणम। तो इस तरह से आप अन्वय लिखेंगे तो 4 में से 4 नंबर प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है, ये सबसे आसान प्रश्न है। ये समझ लो आपका पेपर अभी से आउट हो गया। ये सरकार ने, दिल्ली सरकार ने नई व्यवस्था की है कि प्रश्न नंबर 13 में सभी बच्चों को 2 श्लोक लिखना होगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है, प्रश्न पत्रात अत्रिंच, यानी प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़ करके अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक, कितने श्लोक, 2 श्लोक लिखने होंगे। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे तो जो पेपर में श्लोक आए रहते हैं उसी को लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप पेपर वाले श्लोक लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको देखो यहाँ पे लिखा ना, प्रश्न पत्रात अत्रिंच, यानी प्रश्न पत्र को छोड़ करके दूसरा श्लोक आपको लिखना है। तो उसके लिए उचित उपाय क्या है कि पहले पाठ से 2 श्लोक आप याद कर लें। यहाँ पे देखो हमने श्लोक नंबर 1 लिखा हुआ है, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादतोयाः प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। उसके बाद दूसरा श्लोक लिख देंगे, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुंछ विषाढ़हीना
तृणम न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयं परमं पशूनाम। तो पहले पाठ के श्लोक याद करेंगे, कम से कम 3 या 4 श्लोक। कितने श्लोक? 3 या 4 श्लोक याद रखेंगे, तभी आप ये 2 श्लोक लिख पाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, ताकि पेपर में ये जो श्लोक वाले अंक है ये आपसे न छूटें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में श्लोक लिखने के लिए आएगा। तो अभी से 4 श्लोक याद कर लीजिए, ताकि मान लो 2 श्लोक जो आपने याद किया वही पेपर में आ गया, तो अन्य 2 श्लोक आप लिख लें। तो बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपका दूसरा मॉडल पेपर भी हम जल्दी सॉल्व करेंगे। पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।